वर्ड होता क्या है? तो एम एस वर्ड को हम पहले जानते हैं, अच्छे से आगे बढ़ते हैं। एम एस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसका उपयोग किसी भी दस्तावेज को रूपांतरित या संपादित करने के लिए उपयोग करते हैं। इसका ज़्यादातर उपयोग क्या करते हैं? जैसे कि आपको लिफाफा है, मेमो पत्र, समाचार पत्र, मुंडन कार्ड, शादी कार्ड या कोई डॉक्यूमेंट या बायोडाटा बनाने के लिए हम एम एस वर्ड का उपयोग करते हैं। हम यहाँ परिभाषा लिखाए हुए हैं, इंग्लिश में बताते हैं, आपको ध्यान सुनिएगा। MS Word is the most popular word processing developed by Microsoft company. It is the MS Word is Windows-based application which is created by Microsoft Corporation. MS Word एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसका उपयोग मेमो पत्र, रिपोर्ट, रिसर्च पेपर, ब्रोशर, घोषणाएं, समाचार पत्र इत्यादि को एक बहुत अच्छे से दस्तावेज बनाने के लिए जो उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? MS वर्ड। यहाँ तो कोई डॉट। उसके बाद MS वर्ड की कुछ विशेषताएं है, फीचर है, वो जानते हैं और आगे बढ़ते हैं, वो जानिएगा। MS वर्ड का फीचर क्या है वो जानते हैं। फीचर होता है, विशेषताएं होता है। पहला क्या है? ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर। पहला क्या है? ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर। पहला क्या है? ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर। दूसरा क्या है? पेज नंबर। तीसरा क्या है? स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। तीसरा क्या है? स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। तीसरा क्या है? स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। चौथा क्या है? बॉर्डर। पांचवा क्या है? टेबल। सातवां क्या है? बुलेट नंबरिंग। उसके बाद मेल मर्ज है, वर्ड आर्ट और क्लिप आर्ट। कोई आपसे पूछेगा MS वर्ड की विशेषताएं क्या है, उनको बताना है ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर, पेज नंबर, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, बॉर्डर, टेबल, बुलेट नंबरिंग, मेल मर्ज, वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट etc। अब हम कुछ समझाने के प्रयास। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है? ड्रैग एंड ड्रॉप होता है जैसे कि कोई पिक को हम सिलेक्ट करते हैं, एक जगह से उठा के कहीं और दूसरे जगह रखते हैं, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं। दूसरा है पेज नंबर। हम कोई पेज कोई टैप करते हैं, उस पर पेज का सीरियल क्रमांक देते हैं, उसको क्या कहते हैं? पेज नंबर कहते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। हम कोई स्पेलिंग लिखते हैं, हमसे मिस्टेक हो जाता है, तो ये कंप्यूटर आपको वहाँ पे बताया जाता है कि आपने जो स्पेलिंग लिखा वो रॉन्ग है, कृपया आप सही स्पेलिंग लिखें और आगे बढ़ें। जैसे कि आप देखिए राम का स्पेलिंग लिखिए, राम का RM राम होता है, हम लिखे RAMH, तो रॉन्ग लिख देंगे तो ये कंप्यूटर को क्या होता है? ये आपने रॉन्ग लिखा। उसके बाद आपको बॉर्डर। हम कोई मुंडन कार्ड बनाते हैं, कोई शादी कार्ड बनाते हैं, कोई बायोडाटा, उसमें एक सुसज्जित बॉर्डर लगाते हैं, तो उसको हम बॉर्डर कहते हैं। जैसे कि आपने यहाँ जैसे कि हम एक बनाया हुआ बैनर बनाया है, ये बैनर बना हुआ है, सब पे बॉर्डर लगाते हैं, साइड से जो कॉर्नर के एक सुसज्जित डिजाइन देते हैं उसको क्या है? बॉर्डर कहते हैं। उसके बाद आपको टेबल। टेबल क्या होता है? जैसे कि आपको कोई चीज कंटेंट बना और कॉलम की मिलाकर एक टेबल जो बनाते हैं, इसमें उसको हम टेबल बोलते हैं। उसके बाद बुलेट नंबरिंग। जैसे कि बुलेट नंबरिंग क्या होता है? जैसे स्टार का नंबर का सीरियल क्रमांक जो शो करता है उसको हम बुलेट नंबरिंग, जो ऑटोमेटिक सीरियल क्रमांक शो करता है 1 2 3 4 5 जो नंबरिंग करते हैं उसे बुलेट नंबरिंग। आप जिस हिसाब से आप डिजाइन करना चाहे उस हिसाब से बुलेट नंबरिंग करते हैं। मेल मर्ज, एक से अधिक व्यक्ति को जो मेल भेजते हैं उसे क्या कहते हैं? मेल मर्ज करते हैं। वर्ड आर्ट, जैसे कि ये आपको पंचायत चुनाव होता था, देखते हो कि देखिए बड़ा बड़ा वर्ड आर्ट के थ्रू बनाता था बैनर। जैसे कि वर्ड आर्ट थ्रू, जैसे कि यहाँ एडवांस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है तो वर्ड आर्ट के थ्रू बना हुआ है। इस तरह हम बैनर पोस्टर में जो डिजाइनिंग करते हैं, यानी किसी भी लेटर को वर्ड आर्ट के जो भी डिजाइनिंग करते हैं वो बनाते हैं वर्ड आर्ट थ्रू। क्लिप आर्ट, जैसे कि आप फेसबुक का क्लिप आर्ट हुआ, टेलीफोन का क्लिप हुआ, व्हाट्सएप का क्लिप आर्ट हुआ, वो जो बनाते हैं। यहाँ तो कोई डॉट, यहाँ तो कोई पूछा बता दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो MS वर्ड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसका उपयोग मेमो पत्र, समाचार पत्र, ब्रोशर, घोषणाएं, समाचार पत्र इत्यादि दस्तावेज को रूपांतरित या संपादित करने के लिए एक सुंदर एक दृश्य छवि बनाने के लिए जो उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? MS वर्ड कहते हैं। यहाँ तो कोई डॉट, आगे बढ़े चलिए। MS वर्ड का कुछ एडवांटेज है, कुछ उपयोग, इसका लाभ क्या है वो हम बारीकी से जानेंगे और आगे बढ़ेंगे। ध्यान से सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें हम
इंग्लिश और हिंदी में दोनों में समझाने का इसलिए प्रयास करते हैं कि हम आप ग्रामीण क्षेत्र के छात्र एवं छात्रा हैं कि किसी का इंग्लिश अच्छा होता है, किसी का नहीं अच्छा होता है, तो कंप्यूटर हर व्यक्ति सीखे, जिसका इंग्लिश नहीं आता वो भी सीखे। और कंप्यूटर एक इंग्लिश शब्द है, तो हम यहाँ प्रयास करते हैं बच्चों को इंग्लिश में हिंदी में सिखाने का प्रयास करते हैं। कंप्यूटर इंग्लिश शब्द है, मैं हिंदी में इसलिए थ्योरी देते हैं कि बच्चे सीख पाए और आगे बढ़ पाए, जो अपना हुनर खुद प्राप्त कर सके। मान चलिए यहाँ कंप्यूटर एक इंग्लिश शब्द है, पर इसको हम हिंदी में समझाने का प्रयास करते हैं जो बच्चे सीखे और अपने भाषा में जो सीख के आगे बढ़े। यहाँ तो कोई दौड़। अब यहाँ एडवांटेज ऑफ MS वर्ड, एडवांटेज का अर्थ क्या होता है? लाभ होता है। यानी MS वर्ड का लाभ क्या है, इसका उपयोग क्या है, इससे मुझे फायदा क्या है वो जानते हैं। हम यहाँ पे लिखे हैं इट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू क्रिएट एंड सेव एनी डॉक्यूमेंट। इट प्रोवाइड द फैसिलिटी क्रिएट एंड सेव एनी डॉक्यूमेंट, मतलब ये आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है जो आप किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, एनी डॉक्यूमेंट। यहाँ तो कोई डॉट, आगे बढ़ते हैं। इट प्रोवाइड द फैसिलिटी प्रोटेक्ट यू डॉक्यूमेंट, मतलब ये MS वर्ड आपको फैसिलिटी देती है कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट को लॉक कर सकते हैं। जैसे कि राजवीर ने एक बायोडाटा बनाया, अभिनव बोला कि दोस्त हम सेम बायोडाटा तुम्हारा हम कॉपी कर लेते हैं, तो अगर ये राजवीर अगर लॉक नहीं लगाया तो अभिनव सेम अपना नाम लिख लेगा, तो उसको क्या करना है, तो हम लॉक कर देते हैं। तो आपको जो राजवीर बनाया उसका फाइल क्या होगा, डॉक्यूमेंट क्या होगा, सुरक्षित हो गया, जो कोई एडिट नहीं कर पाएगा। जब तक आपका मोबाइल है इसका पासवर्ड बताइएगा, उसके बाद ही कोई चला पाएगा। अगर पासवर्ड नहीं बताया चला पाएगा, सेम काम वही काम डॉक्यूमेंट में करना है। यहाँ तक कोई डॉट, आगे बढ़े, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम बताते हैं। यहाँ तो कोई डॉट, समझ लो ना। चलिए अब क्या ये हमको जो बता रहा है वो जानेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए इट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू इंसर्ट क्लिप एंड वर्ड आर्ट ETC। वर्ड आर्ट जैसे कि कोई आपको प्रोवाइड करते हैं, जैसे वर्ड आर्ट मतलब कि आर्ट, जैसे कि कोई लेटर लिखे, जैसे नाम लिखे एक्ट बिलोर, सुसज्जित सुंदर बनाते हैं जिससे लिखते आगे बढ़ते हैं। इट प्रोवाइड द फैसिलिटी प्रिंट द डॉक्यूमेंट, ये आपको कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करने का सुविधा प्रदान करती है। यहाँ तक कोई डॉट, आगे बढ़े। चलिए MS वर्ड को हम कितने तरीकों से ओपन करते हैं वो जानते हैं। MS वर्ड का दूसरा नाम क्या है, विन वर्ड। कोई आपसे पूछेगा MS वर्ड का दूसरा नाम क्या है, कोई आपसे ये पूछेगा MS वर्ड का दूसरा नाम क्या है, विन वर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, विजेता शब्द। हिंदी में क्या बोलते हैं, विजेता शब्द। यहाँ तो कोई डॉट। हम MS वर्ड को 3 तरीकों से यहाँ ओपन करने की तरीका जानते हैं, ठीक। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अपने सिस्टम में स्क्रीन पर कीबोर्ड कैसे लाते हैं। Windows+R प्रेस करेंगे, अपने सिस्टम पे कीबोर्ड कैसे लाते हैं। जैसे कि मेरे सिस्टम पर मेरा कीबोर्ड इंटरनल हो एक्सटर्नल खराब हो चुका है, तो अपने सिस्टम पे कीबोर्ड कैसे लाते हैं। इसके लिए अपने कीबोर्ड में Windows+R एक साथ प्रेस करेंगे। यहाँ देखते चलिएगा, Windows+R एक साथ प्रेस करेंगे, हम आपके डिस्प्ले स्क्रीन पे रन का आइकन शो करेगा। उसमें टैप क्या करना है, OSK। उसमें क्या टैप करना है, OSK। जैसे हम OSK टैप करते हैं, अपने कीबोर्ड में इंटर प्रेस करेंगे या माउस से जाके ओके प्रेस करेंगे। जैसे इंटर प्रेस करते हैं, हम आपके डिस्प्ले स्क्रीन पे ऑन कीबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ तक कोई डॉट। तो कोई पूछेगा कि आप बताइए अपने सिस्टम में ऑन स्क्रीन कीबोर्ड कैसे लाते हैं। उनको बताना है कि अपने कीबोर्ड में Windows+R एक साथ प्रेस करेंगे, हम आपके डिस्प्ले स्क्रीन पे रन का आइकन शो करेगा। उसमें क्या टाइप करना है, OSK।
जैसे OS के टैप करते हैं, देखते चलिएगा, विंडो प्लस आर एक साथ प्रेस करेंगे, यहाँ टैप क्या करना है OS के, उसके बाद कीबोर्ड में इंटर, माउस से जाके ओके पर क्लिक करेंगे, हम आपके सामने ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन हो जाता है। डॉट क्लियर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते चलिएगा। अब हम कैसे ओपन करते हैं MS वर्ड। हम यहाँ पर 3 तरीका जानते हैं MS वर्ड को ओपन करने। MS ऑफिस का के अंतर्गत ही MS वर्ड आता है। कोई पूछेगा MS वर्ड MS ऑफिस के अंतर्गत ही आता है। जानते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोई डॉट। चलिए हम अपने कीबोर्ड में विंडो प्लस आर, अपने कीबोर्ड में ये विंडो बटन है, विंडो प्लस आर, अपने कीबोर्ड में विंडो प्लस आर नजर आ रहा है ना, विंडो प्लस आर एक साथ प्रेस करना है। हम आपके डिस्प्ले स्क्रीन पे रन का आइकन शो करेगा। क्या शो करेगा? रन का आइकन शो करेगा। उसमें टैप क्या करना है? विन वर्ड। टैप क्या करना है? विन वर्ड। टैप क्या करना है? देखिए, हम आपके डिस्प्ले स्क्रीन पे रन का आइकन शो करेगा, उसमें टैप क्या करना है? विन वर्ड। WIN विन, WORD वर्ड, विन वर्ड टैप करना है। उसके बाद कीबोर्ड में इंटर प्रेस करना है या माउस से जाके ओके पर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं, हम आपके सामने MS वर्ड का एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। ये तरीका जाने एक तरीका। दूसरा तरीका है, अपने कीबोर्ड में स्टार्ट मेनू पर क्लिक करते हैं तो हम आपके सामने एक सर्च बार का ऑप्शन नजर आता है। इसमें हमको टैप करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। राजवीर पे ध्यान दे दीजिए, इसमें टैप क्या करना है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जैसे हम टैप करते हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आपके डिस्प्ले स्क्रीन पे यहाँ पे शो करने लगता है। माउस से जाकर उसमें डबल क्लिक करते हैं या कीबोर्ड में जाके इंटर प्रेस करते हैं। जैसे इंटर प्रेस करते हैं, हम आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। यहाँ तो कोई डॉट। चलिए, तीसरा तरीका क्या है? हम स्टार्ट मेनू पर क्लिक करते हैं, जो भी रिसेंटली डॉक्यूमेंट को हम यूज करते हैं वो आपकी सबसे टॉप बॉटम पे नज़र आता है। उस जैसे नज़र आता है उस पर हम क्लिक करके हम उस फाइल को, एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। यहाँ तक कोई डॉट? यहाँ तक समझे? आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप बताइएगा राजवीर, MS वर्ड को कौन सा प्रोग्राम है? कोई आपसे पूछेगा कि आप कंप्यूटर क्लास पढ़ने जाते हैं, MS वर्ड कौन सा प्रोग्राम है? आप बताइएगा मैडम। इधर आइए। हम बता दें, अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसका उपयोग मेमो पत्र, रिपोर्ट, रिसर्च पेपर, ब्रोशर, घोषणाएं, समाचार पत्र, लिफाफे, लेबल और बहुत कुछ दस्तावेजों बनाने के लिए किया जाता है। MS वर्ड एक पूर्ण विशेषताओं कार्यक्रम है जो विभिन्न प्रकार के संपादन और स्वरूप सुविधाओं के साथ साथ दस्तावेजों के दृश्य तत्व प्रदान करता है। MS वर्ड, जिसे MS वर्ड कहते हैं। MS वर्ड का कुछ लाभ है। ड्रैग एंड फीचर्स, पेज नंबर, MS वर्ड की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ड्रैग एंड ड्रॉ फीचर्स, पेज नंबर, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, बॉर्डर, टेबल, बुलेट नंबरिंग, मेल मैरेज, वर्ड एट, मेन मर्ज, वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट, etc। देखिए, अपने कीबोर्ड में Alt+F एक साथ प्रेस करते हैं तो हम आपके डिस्प्ले स्क्रीन में क्या शो करता है? फाइल मेन्यू का आइकन शो करता है। आप लोग जैसे कि आप ये बताते हैं सेव और सेव एज में अंतर क्या है वो जानेंगे। इससे पहले न्यू जानते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट का नाम, जैसे कि यहाँ पे कुछ भी टैप करते हैं, देखते चलिएगा, कुछ भी टैप किए आप यहाँ पे, इसको हमको सेव करना है तो अपने कीबोर्ड में क्या प्रेस करते थे? Ctrl+S प्रेस किए, हम आपके सामने इस तरह का आइकन शो करता था। अब हम आपसे पूछा जा रहा है वेयर डू यू वांट टू सेव इन दिस फाइल, आप अपना फाइल को कहाँ सेव करना चाहते हैं?
अब यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप है, यहाँ पे बहुत सा फाइल बना हुआ है। हम चाहते हैं कि नहीं डॉक्यूमेंट बहुत सा फोल्डर बना हुआ है, हम चाहते नहीं मेरा फाइल डेस्कटॉप से हो, या चाहते हैं एक न्यू फोल्डर ले ले। यहाँ पर न्यू फोल्डर पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, आप देखते चलिएगा डेमो लिख दिए। आप इस फाइल को क्लिक कर दिए, यहाँ पे हम सेव कर दिए, ये सेव हो गया, नया फाइल बन गया। आप पुनः दोबारा देखिए, आप यहाँ पे चलते हैं ओपन पे, या अपने कीबोर्ड में Ctrl+O प्रेस कर लेंगे। क्या करेंगे Ctrl+O। अब यहाँ देखते चलिएगा डेस्कटॉप का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हम डेस्कटॉप सेव किया है, यहाँ पे डेमो नाम का फाइल बना हुआ है, इस पर हम क्लिक करके ये फाइल को ओपन कर लेते हैं। देखते चलिएगा ओपन कर लिए। यहाँ तो कोई डॉट यहाँ तक। चलिए आगे बताते हैं, यहाँ तो कोई डॉट। अब इसमें हम दोबारा कुछ भी सेव करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेव एज। जो पहले से डॉक्यूमेंट या दस्तावेज बना है उसमें जो पुनः दोबारा कुछ परिवर्तन लेके दोबारा जो सेव करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेव एज। इसको हम सेव करते हैं, यहाँ पे देखते चलिएगा। आप यहाँ सेव कर देंगे वो पहले का ही नाम रह जाएगा। यहाँ पर देखते चलिएगा, फाइल पे जाते हैं, या अपने लैपटॉप में Ctrl+Shift+S प्रेस करते हैं, यहाँ सेव एज पे जाते हैं, पुनः दोबारा इस फाइल का नाम कुछ बदलाव ला देते हैं। आप इसको सेव कर दिए, यहाँ तो कोई डॉट। सेव और सेव एज में अंतर समझे। सेव हुआ नया डॉक्यूमेंट सेव करना, सेव है पुनः पहले से जो दस्तावेज बना है उसमें कुछ परिवर्तन ला के पुनः दोबारा सेव करने के हम क्या करते हैं, सेव एज का उपयोग करते हैं। यहाँ तो कोई डाउट समझे, आगे बढ़े। सेव एज ओपन समझ गए। आप चलते हैं आपको इन्फो की ओर। आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर आप ओल्ड वर्जन यूज करते हैं, ओल्ड वर्जन में क्या लिखा, हम यहाँ पे थ्योरी में लिखा होगा प्रिपेयर लिखा है ना, प्रिपेयर या इन्फो, प्रिपेयर या इन्फो लिखा होगा। तो यहाँ गौर से ध्यान दीजिएगा, और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, वो अच्छे से सीखिएगा और आगे बढ़ना है अच्छे से। देखते चलिएगा। आप किसी भी फाइल को, किसी भी डॉक्यूमेंट को कैसे हम लॉक करते हैं, जैसे कि आप इससे पहले 2003 का वर्जन, 2007 का वर्जन MS ऑफिस का चल रहा था। अभी लेटेस्ट वर्जन 2019 तक आ चुका है, 2010 भी, अभी हम लोग 2010 पढ़ रहे हैं। तो 2010 में आपको जितना भी लेटेस्ट वर्जन आ रहा है सब में आपको इन्फो लिखा होगा। क्लिक फाइल मेनू, क्या करना है, क्लिक, किसी भी फाइल को लॉक कैसे करते हैं MS वर्ड में, क्लिक फाइल हो या प्रिपेयर ऑप्शन। देखिए क्लिक फाइल मेनू, चूज इन्फो या प्रिपेयर ऑप्शन। यहाँ इन्फो का ऑप्शन है, देन सेलेक्ट प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, देन सेलेक्ट प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, देन सेलेक्ट इनक्रैप्ट विथ पासवर्ड, देन सेलेक्ट इनक्रैप्ट विथ पासवर्ड, देन सेलेक्ट इनक्रैप्ट विथ पासवर्ड। इनक्रैप्ट पासवर्ड जैसे हम सेलेक्ट करते हैं, हम आपसे पासवर्ड पूछा जा रहा है कि आप फाइल को किस नाम से, किस पासवर्ड से लॉक करना चाहते हैं। हम यहाँ क्या करते हैं, पासवर्ड 1 2 3 दे देते हैं। फिर हमसे दोबारा पासवर्ड पूछा जा रहा है, फिर 1 2 3 दे देते हैं। बारीकी से ध्यान दीजिएगा। आप इसको ओके कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। देखते चलिएगा। हम डेमो के फाइल पर क्लिक करते हैं, फाइल को क्लिक करते हैं, बहुत बारीकी से ध्यान दीजिए। हमने जो फाइल बनाया था उस पर क्लिक करते हैं। देखते चलिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है।
अब हम आपके सामने ये पासवर्ड पूछा जा रहा है कि आप जो फाइल को लॉक किए थे उसका पासवर्ड क्या है। हम आपको पासवर्ड पता होगा, हमने जो पासवर्ड दिया हमको पता है, हमने पासवर्ड क्या दिया था 1 2 3, क्या दिए थे 1 2 3। जैसे 1 2 3 दिए, इसको क्लिक करेंगे, आप इसका ओके प्रेस कर देंगे, हम आपके सामने ये फाइल ओपन हो चुका है। यहाँ तक कोई डाउट, फाइल को कैसे लॉक